कोई भी मनुष्य कुछ न कुछ कर्म के बिना रह ही नहीं सकता है, क्षण भर के लिए भी नहीं। प्रकृति के गुण प्रत्येक परतंत्र मनुष्य को कर्म करने में लगाया ही करते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मों का आरंभ न करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन है, लेकिन केवल कर्म करना ही ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है। न तो कर्म का त्याग करने से सिद्धि प्राप्त होगी और न केवल कर्म ही करने से मोक्ष मिलेगा, क्योंकि कर्म जो होता है वो बंधक होता है। आप कर्म करेंगे तो कर्म का दोष लगेगा ही। जब कर्म को दोष से मुक्त कर लिया जाता है, फिर वैसे कर्म को नैष्कर्म कहते हैं। तो अपने कर्म को दोष से मुक्त कैसे करें? तो उसके लिए यही है कि कर्म को आसक्ति से जब हम मुक्त कर लेते हैं, कर्म से मिलने वाले फल की आशा से हम मुक्त कर लेते हैं, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और ऐसी स्थिति को ही नैष्कर्म कहते हैं। ऐसे बंधकत्व से मुक्त कर्म मोक्ष की सिद्धि में बाधक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो मूर्ख है जो ये समझता है कि वो हाथ पैर से, मुंह से अपने कर्मेंद्रियों को रोककर केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो विषयों का चिंतन किया करता है, उसे कृष्ण मिथ्याचारी अर्थात दाम्भिक कहते हैं, जिसके अंदर दंभ है, घमंड है, अहंकार है। उसे अहंकार इस बात का है कि अगर वो अपने सारे कर्म छोड़ देता है, ध्यान लगाता है और ईश्वर का साक्षात्कार करता है, तो फिर उसे मोक्ष के सारे साधन प्राप्त हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति बहुत आसानी से कर लेता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है। और जो मनुष्य कर्म करता तो है, लेकिन अनासक्त बुद्धि से और अपने मन से इंद्रियों का आकलन करते हुए सोच विचार के जो अनासक्त होकर कर्म करता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। इसीलिए श्लोक 8 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने नियत कर्म तो कर, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। और अगर तू कर्म करेगा ही नहीं तो तुझे भोजन, पानी, ये सब चीज़ें कैसे प्राप्त होंगी? तेरे शरीर का निर्वाह कैसे होगा?